अगर ऐसा ही है और ये सारी रेमेडीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है तो आपकी खुद की पिगमेंटेशन ठीक क्यों नहीं हुई, आपकी स्किन अच्छी क्यों नहीं हुई? बहुत सारे डाउट है और मुझे ना एक कमेंट आया था और मैं हमेशा चीज़ों को एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई काम आप करते हो ना तो उसको वैसे लेना चाहिए और मैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने काम को लेती हूँ। चाहे मुझे 1 कमेंट आए या 2, मैं किसी भी चीज़ को लाइटली मतलब छोड़ नहीं सकती हूँ मतलब। तो मुझे लगा कि वाक़ई बहुत अच्छा डाउट है आप लोगों का और आपको करना भी चाहिए क्योंकि आप अपना टाइम और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो आज बस यही चीज़ें बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप चैनल पे जाके देखो। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ मैंने डाली थी वहाँ पे स्किन का टेक्सचर, स्किन कितनी थी। सच बताऊँ मेरी पिगमेंटेशन इतनी डार्क थी जितनी अब नहीं है, ठीक है? हाँ, इतने टाइम पीरियड होने के बावजूद भी ये ठीक क्यों नहीं हूँ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि जब हम घरों में होते हैं ना, तो जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम खुद के लिए कुछ करने लगते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्या करना है तुम्हें ये सब करके? क्यों करना है ये सब? तो खुद पे टाइम इन्वेस्ट जब हम करते हैं ना, तो कहीं न कहीं फैमिली मेंबर्स हो गए या बाकी के जो लोग हैं, तो उनको लगता है ऐसे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है ये सब? हमें थोड़ी कोई स्टार बनना है कि हम ये सारी चीज़ें करें। उसके बावजूद भी धीरे-धीरे हमने मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, धीरे-धीरे मैंने चीज़ें स्टार्ट की, करती रही। फिर एक बीच में ब्रेक आया क्योंकि ना तू-तू मैं जब चीज़ें हो जाती हैं और जब आप नहीं कर पाते हो, कुछ करना चाहते हो, इसलिए मैंने हमेशा बोला है पिगमेंटेशन को ठीक करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है, एक तो खुद के ऊपर ध्यान देना है, दूसरी जो है ना कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से आपको जब आपको लगेगा ना कि आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल काम हो और किसी तरह का स्ट्रेस आपके माइंड पे नहीं है, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि मैंने इतने टाइम से रेमेडीज़ यूज़ की। हाँ, फ़र्क दिखता था रेमेडीज़ जब मैं यूज़ करती थी, तो फ़र्क क्या दिखता था, ये दिखता था कि मैंने कोई भी चीज़ लगाई और फेस पे थोड़ा-सा क्लीन दिखना, जैसे कि हाँ, फेस शाइन कर रहा है, नोज़ शाइन कर रही है, ये फ़र्क मुझे दिखता था। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन लगातार इन चीज़ों को करना, फिर टाइम वेस्ट करना, फिर फ़ोन लेके बैठना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक जो भी लेडीज़ यहाँ पे देख रही हैं, वो समझ पा रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे होती है और बिना कुछ किए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिना कुछ किए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए खड़ी हुई, मुझे लगा कि नहीं मुझे चीज़ें करनी हैं, तो धीरे-धीरे चल के इस स्टेज पे मैं आ पाई हूँ कि आज जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, जो सोचते कि क्यों कर रही है, क्यों नहीं, क्यों करना ये सब, क्या है ये सब, वो आज सपोर्ट में खड़े हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि लाइफ में हर जगह हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहे और आप सिर्फ हमेशा रोते रहो, धोते रहो, मतलब बैठे रहो, जो भी आपके साथ हो रहा है वो चीज़ें होती रही। ये सब चीज़ों की बजाय ना हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। वैसे कुछ भी गलत सच नहीं हुआ, कहीं आप सोचो कि क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अ, यही चीज़ है कि क्यों करना है, सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ अगर स्किन पे ऐसा है? तो कोई कभी ये भी नहीं बोलता था कि इसको ठीक करना है या हालाँकि कई बार मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया था और चीज़ों ने काम नहीं किया, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब चीज़ें करनी स्टार्ट की थी और मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया था और उनसे मेडिटेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था ना, तो पहले ये रेड-रेड हुआ। फिर उसके बाद हल्का-हल्का लाइट भी मुझे दिखा और जैसे ही उसको बंद किया ना, बिल्कुल बोले ना, बिल्कुल डार्क हो गया था। डार्क इन द सेंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क। तो देन मुझे लगा कि ये चीज़ें ऐसे तो काम नहीं करेंगी, क्योंकि हम कोई भी स्टेरॉइड वगैरह जो भी होते हैं ना कि केमिकल जो भी होते हैं, एक टाइम तक अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं, पूरा लाइफ उनको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो क्रीम आप हमेशा लगाते रहिए और आपकी स्किन क्लीन रहेगी। क्योंकि वो केमिकल क्या करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर की लेयर निकाल देते हैं, ठीक है? तो मैंने वो चीज़ भी की हुई है। तो क्या हुआ था कि मैंने इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया, फिर बीच में स्टॉप आ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, फिर मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, क्यों करना मुझे भी क्यों करना है, सब कुछ ठीक ही तो है, क्या करना है, खाना बनाना है, घर में रहना है, बच्चों को ही देखना है, ये सब करना है। तो मैंने भी इन चीज़ों को छोड़ दिया था। फिर हमेशा बोलते थे कि चलो जैसे कि वीडियोस देखो या फिर कुछ पढ़ते थे, तो जो भी हम चीज़ें देखते हैं ना कि ये सीरम अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, ये है, तो वो चीज़ें भी मैंने ट्राई की।
बहुत सारे सीरम मैंने ट्राई किए, इवन जो भी चीज़ मैं लेती थी ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती थी, लेकिन वीडियो बनाना या शेयर करना जब तक यहाँ से खुश नहीं होते ना तो बिल्कुल भी वैसी वाइब्स नहीं आती जैसी मुझे आज के टाइम पे आ रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह आपको प्रूफ करना पड़ता है। अगर एक फ्रूट वाला बोलता नहीं है ना, चुपचाप से एक फ्रूट का ठेला लगा के बैठ जाए और ऊपर लिख दे कि इतने रुपए केजी ये, तो उसके कंपैरिजन में जो साथ में खड़ा होगा ना, जो बोल रहा होगा आइए लीजिए या बुला बुला के लोगों को लेके आ रहा होगा, उसके फ्रूट्स ज़्यादा बिकेंगे। और यही लाइफ है कि आपको बोलना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, अपनी चीज़ें दूसरों को समझानी पड़ती है, क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी के सोचने समझने का जो नज़रिया होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और मैं किसी भी काम को इस तरह से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि चिक 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 हो रहा है और फिर वो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है और फिर यहाँ की तो बात ही मत कीजिए। तो वैसी चीज़ें होती भी नहीं है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको बता रही हूँ कि चीज़ें इतना मैंने की थी, उसके बावजूद भी मेरी स्किन पे जो ना पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी। देन धीरे धीरे जैसे ठीक हुआ, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, जन लगा घर वालों को भी कि हाँ इसकी जो चीज़ें हैं ना ये तो वाकई काम कर रही हैं, तो हाँ इस चीज़ से तो फ़र्क पड़ा है मतलब। तो ऐसे बोलते बोलते जब चीज़ें हुई ना तो तब उन्हें लगा कि हाँ वाकई चीज़ें काम करती हैं और ठीक है ये कर रही है तो इनको करने दिया जाए। तो ऐसे करते करते ज़्यादा नहीं तो 1.5 साल, मतलब 1.5 या 2 साल के आसपास तो मुझे ये चीज़ें करते करते हो गया था कि चीज़ें स्टार्ट की, फिर स्टॉप की, फिर दिमाग ख़राब हो गया, नहीं करना है, फिर किया फिर किया फिर किया, ऐसी चीज़ें होते हुए इसलिए इतना लंबा टाइम चीज़ों को लगता है। रही बात कि आपकी अब तक क्यों नहीं ठीक हुई, तो सेम वही चीज़ हैं कि प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है कि हमारी स्किन पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर से प्रॉब्लम है। हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है, मुझे थोड़ा सा जो मंथली पीरियड्स होता है उसको लेके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे मेरी सेकंड बेबी जब हुआ था उसके बाद से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था। ठीक है, हम काम यहाँ कर रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, उसके बाद ब्लड की कमी थी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम से मुझे सारी चीज़ें पता लगी। जब मैं काम कर रही थी तो सडन करके मुझे पता लगा कि जो भी आपका मंथली जो रूटीन है, पीरियड्स वगैरह होते हैं, वो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। देन मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, इवन कि मैंने उस चीज़ को भी सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ठीक करने की कोशिश की है। एक ट्रीटमेंट इवन मैंने 1 ईयर तक लिया था जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। आप सोच सकते हो, मतलब 1 साल तक आप दवाई ले रहे हो, कोई रिज़ल्ट ही आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होने की वजह से ना पिगमेंटेशन मेरी अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुई है मतलब। हाँ, बट इतना है कि जो एकदम से देख के गंदा दिखता था कि बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, वो नहीं दिखता है। ठीक है? इसके बाद जो दूसरी बात होती है, उसके बाद मुझे पता लगा, मुझे जैसे ब्लैकआउट्स हो जाती थी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सारी चीज़ें पता लगी। जब इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, फिर पता लगा कि हाँ, मेरी बॉडी में ना मुझे ब्लैकआउट्स हो जाते थे। ब्लैकआउट्स इन द सेंस मतलब जैसे चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, ये सारी चीज़ें होनी थी। तब मुझे पता लगा कि मेरा जो बॉडी है ना, इसमें ब्लड की कमी है। तो फिर उस चीज़ के ऊपर लाइक काम करना स्टार्ट किया। और जब उसके ऊपर काम किया तब मुझे समझ आया कि चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती है। तो हमने मतलब डॉक्टर से भी बात किया, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि क्या चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। वहाँ पर भी अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ ना, मैंने 1 महीने या 1.5 महीना कुछ ऐसे टैबलेट्स ली थी। उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खाने से अपनी चीज़ों को ठीक किया है, और सिर्फ़ अपनी जो सुबह का योगा होता है ना, वो इतना पावरफुल है कि आप समझ नहीं सकते। सिर्फ़ और सिर्फ वो भी आप कर लेते हो ना, तो बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? हालाँकि मैं ये जो योगा है, एक्सरसाइज़, ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम से। लेकिन क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना जैसे छोटी-छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ हो जाना, किसी ने कुछ बोल दिया, खाना नहीं खाना, उसके बारे में सोचते रहना, ओवरथिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन वो एक्सरसाइज़ और वो जो योगा होता था ना, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। इवन कोई भी थर्ड पर्सन भी मुझे कुछ बोल देता ना, तो बहुत जल्दी मैं हर्ट हो जाती थी। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। देन आई वाज़ रियलाइज़ कि प्रॉब्लम कुछ और है, क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही। तब मैंने धीरे-धीरे इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया, और इसलिए इतना लंबा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मत सोचना कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं होती है।
क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक बार अपना टेस्ट करवाइए, कहीं आपको ब्लड की कमी तो नहीं है, कहीं आपके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने एक बार बोला था, फिर उस हिसाब से आप चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार सीवियर कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करना और उसके लिए मेडिसिन लेना नेसेसरी हो जाता है। लेकिन 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना, 3 महीने से ज़्यादा तो डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते हैं किसी भी तरह की टैबलेट्स लेने के लिए। उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कूल डाउन रख के और अपनी जो भी मेडिटेशन और योगा होता है ना, उन चीज़ों को करके और साथ ही साथ थोड़ा एक्सरसाइज और वॉकिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हुई जब ब्लड के ऊपर काम किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए सडन करके, मतलब होता है ना ऐसे कुछ सेकंड के लिए चक्कर आ जाना और वैसी चीज़ें होती थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर नेक पेन, शोल्डर्स पेन, ये सब स्टार्ट हो गया सडन करके। और इतना स्टार्ट हुआ कि मतलब बियरेबल नहीं था। रात रात भर सो नहीं पाते थे उसकी वजह से। कभी बाहर जाके सोफे पे बैठना, कभी 4-5 पिल्लो लगा के किसी तरह से करना, कभी गर्म पानी से सेकना, और इवन ये वाली चीज़ें ना, यहाँ तक ये सारे पेन होने लगे थे बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा। और ये जो गर्दन होती है पीछे से, ये भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगी थी। उस टाइम पे मुझे पता लगा कि मुझे है डेफिशिएंसी विटामिन डी की। क्यों ये सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि हम इतने केयरलेस हो जाते हैं खुद को लेके। हम सोचते हैं खाना नहीं खाया कोई बात नहीं, स्ट्रेस और टेंशन और बातों के बारे में सोचते रहना दिन भर फ़ोन पे, हाँ ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्यों कह दिया, मतलब वही सारी फालतू की बातें उनकी वजह से। हालांकि घर में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम था या फिर कुछ नहीं, सिर्फ फालतू की, जिनका कोई मीनिंग भी नहीं था, वो वाली बातें, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की जो टैबलेट थी वो लेनी स्टार्ट की, और फिर मैंने धूप में स्टार्ट किया अपना योगा या एक्सरसाइज जो भी मैं करती थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। फिर मैं ऊपर जाके धूप में जाके वहाँ करने लगी थी, ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो सडन करके ठीक नहीं होती है, वो एक लंबा टाइम लेती है। और वो तब जब हम उसको नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तब तो वो और ज़्यादा लंबा टाइम लेती है, ठीक है। ये थी। और भी मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें थी। आप कहोगे कि अब आप, आई थिंक आप समझ पाए हो कि क्यों चीज़ें हमारी जो है ना वो एकदम से ठीक नहीं होती है। और आप सोचना भी मत कि एकदम से कोई चीज़ ठीक हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। और इसके साथ साथ अपनी ओवरऑल चीज़ों को देखना, सिर्फ एक चीज़ को कि हम सिर्फ लगा रहे हैं वो नहीं काम करेगी, ठीक है। और लगाने के लिए भी प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। बहुत सारे सीरम, विटामिन सी का सीरम, इवन और भी जो कि स्पेशली बोला जाता है कि इसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, यानी कि स्किन की जो डार्क स्पॉट्स है उसको क्लियर करेगा, उनको भी यूज़ किया है, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिला। हाँ, हल्की सी जो मैं आपको बोलती हूँ, जब भी मैं DIY फेस वॉश इवन यूज़ करती हूँ ना, सिर्फ बेसन भी, उससे भी एक चमक आती है और एक ग्लो सा दिखता है ना, सिर्फ उतना ही उससे दिखता था। लेकिन अगेन मैं इसीलिए बंद करने के लिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि नहीं पता उसमें कौन सा केमिकल है, वो किस तरह से हमारे स्किन के ऊपर रिएक्ट करेगा ऑलरेडी जब हमें प्रॉब्लम है तो यही रीज़न है कि क्यों अब तक ऐसा चल रहा है। लेकिन इतना है कि बिना किसी मेकअप पे, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर से आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।